नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी जो 2022 की तैयारी कर रहा है और काफ़ी दिनों से परेशान है कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इसकी एग्ज़ाम डेट कब होगी, तो सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसकी एग्ज़ाम डेट भी पहले डिक्लेयर कर चुके हैं। सितंबर में इसकी एग्ज़ाम डेट रहेगी, यानी सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब रही बात है कि इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और कब से स्टार्ट हो चुके हैं, पूरा सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, इसके ऊपर अपन इस वीडियो के माध्यम से पूरी चर्चा करेंगे। और इसमें आपको किस तरह तैयारी करनी है, कितने प्रश्नों को करना है, इन सब चीज़ों को अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा कि यह वीडियो आप सभी अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दें और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, इस बीएसटीसी 2022 का जो नोटिफिकेशन, जो प्रेस नोट जारी हुआ, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है और उसके बारे में देखते हैं। कार्यालय समन्वयक प्री डीएलएड परीक्षा एवं पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा यह प्रेस नोट जारी हो चुका है। और इस प्रेस नोट कब जारी हुआ, ये देखें दोस्तों, 17 अगस्त 2022 को प्रेस नोट जारी हो चुका। इसके अंदर बिल्कुल ये मेंशन किया हुआ है कि जो बीएसटीसी है उसी का ही एक नाम जो दिया हुआ वो प्री डीएलएड दिया हुआ। अब देखो, इसमें यह बताया गया है कि इसकी ऑनलाइन जो आवेदन की तिथि है वो ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो देखो दोस्तों, ये जो आपका पहला पॉइंट दे रखा है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता 19/8/2022, यानी आपका 19 अगस्त 2022 से ऑनलाइन फॉर्म आपका भरना क्या हो जाएंगे, ये देखो इसमें आ चुका उपलब्धता। अब रही बात इसके अंदर कि परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि दे रखी है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दे रखी है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को ये बता दूं कि ये जो इसमें टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, इसी टाइम ड्यूरेशन के अंतराल में आपको परीक्षा का जो बीएसटीसी का जो फॉर्म है उस फॉर्म को आपको भर लेना। आप ज्यादा दिनों तक इसको यहाँ नहीं देखें कि मैं आज नहीं कल भर लूँ, कल नहीं परसों भर लूँ, तो ये ध्यान रखें कब टाइम निकल जाता किसी को पता नहीं चलता। और आप लोग बहुत इसका इंतजार कर चुके ऑलरेडी। और इसकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो अंतिम तिथि क्या रखी गई है, 31/8/2022, यानी 31 तारीख से पहले पहले आपको इस फॉर्म को क्या कर लेना है, भर लेना। क्यों? क्योंकि जो भी बीएसटीसी, जो भी अध्यापक बनने की दौड़ में शामिल होना चाहता है और उसे बीएसटीसी के 2 साल की जो ट्रेनिंग करना है, उसके पहले जो एग्जाम प्री बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना बहुत ही जरूरी है। अब देखें, ये आपका प्रेस नोट जो था, इसके अंदर बिल्कुल ये चीज दे रखी थी कि ऑनलाइन आवेदन कब, परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आपको क्या दे रखी है, 30/8/2022 यहाँ पे दे रखी है। तो परीक्षा शुल्क भी आपको 30 तारीख तक जमा करा देना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखें इसमें आगे क्या दे रखा है। तो ये प्रेस नोट जारी हुआ है बीकानेर से और इसमें देखो दोस्तों, इसमें परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, उसकी क्या योग्यता रहेगी और उसमें क्या पात्रता है, न्यूनतम इसमें अर्हता क्या है, न्यूनतम प्राप्तांक इसमें कितने चाहिए, आयु सीमा, शारीरिक अयोग्यता, आरक्षण शुल्क एवं छूट इत्यादि के लिए एक विस्तृत जो जानकारी आपको चाहिए, वो उनकी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट कौन कौन सी है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो PANJIYAK predeled.in को विजिट करें। यानी जो ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट के अंदर आपका संपूर्ण जो भी आपके कमेंट्स, जो भी आपको पूछताछ करनी है, वो पूरी उस पीडीएफ के माध्यम से आप इसमें सारी देख सकते हैं। चाहे उसमें योग्यता क्या है, उसमें पात्रता क्या है, ये सारी चीज है जो इस क्या है ये वेबसाइट, इस वेबसाइट के माध्यम से आप उसमें सारा चीजें देख सकते हैं। ये तो था बीकानेर के द्वारा जो प्रेस नोट जारी हुआ, उस प्रेस नोट के आधार पर अपने ये चीजें आपको बताइए। आगे देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सिलेबस वगैरह जो भी इसमें रहने वाला है, तो उसमें आपका क्या क्या रहने वाला मैं आपको बताता हूं। देखें, परीक्षा आयोजन प्रक्रिया। तो जो भी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो परीक्षा आयोजन की जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है, इसके बारे में अपन पूरी की पूरी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और निवेदन रहेगा कि आप अपने मित्रों के साथ उसे अवश्य शेयर करें। क्यों? क्योंकि इस बीएसटीसी के वीडियो के माध्यम से
सारी चीज आपको मैं बताने वाला हूं, चाहे आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं या चाहे आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उस तैयारी से पहले आपको क्या करना है, अभी इसका ये फॉर्म बीएसटीसी का जो निकला है उसको आपको भरना है। अब वो भरना कैसे है और उन किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पूरे के पूरे इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो देखो दोस्तों, परीक्षा आयोजन प्रक्रिया क्या दे रखी है। परीक्षा आयोजन प्रक्रिया की बात करूं तो परीक्षा आयोजन प्रक्रिया आपकी पहला जो पॉइंट दे रखा दोस्तों, ये देखें, परीक्षा की तिथि राज्य सरकार के निर्देशानुसार बाद में निर्धारित की जाएगी। पहला पॉइंट का मतलब हो गया परीक्षा की तिथि। जो भी बीएसटीसी का जो फाइनल एग्जाम होगा, अभी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस नोटिफिकेशन के बाद में जब आपकी एक एग्जाम तिथि जो है उसके बारे में यह बताया गया है, वो क्या होगा, बाद में निर्धारित की जाएगी। आगे बात करते हैं। आगे जो दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट क्या कहता, परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्ति। तो प्रवेश यानी परीक्षा प्रवेश पत्र, जब आपकी परीक्षा होगी तो उससे पहले जो प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड के बारे में जो बताया गया है, वो उनकी जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट दे रखी है, इससे परीक्षा तिथि से 7 दिन पूर्व दोस्तों, क्या 7 दिन पूर्व आप यहां से क्या कर सकेंगे, डाउनलोड एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट के बारे में आगे बात करते हैं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व आवश्यक रूप से पहुंचकर स्थान ग्रहण करना होगा। तो ये सारी की सारी क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है, यानी आपको जब एग्जाम होगा उन एग्जाम से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, वो ये सारी की सारी इस चीज में दे रखी है। अपन इसके बारे में पूरा देखेंगे जब आपका एग्जाम तिथि घोषित होगी, तो इसके बारे में एक बहुत शानदार से वीडियो देखेंगे जिसके अंदर आपको बताएंगे कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अभी फिलहाल अपन देखते हैं कि इसके अंदर आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या रहने वाले हैं। देखें दोस्तों, तो पहली चीज अपन बात करें अपने पास में कि सबसे पहले आता है अपने पास में प्रश्न पत्र संरचना, यानी आपका जो पेपर है उस पेपर में क्या परीक्षा स्कीम है, क्या परीक्षा का जो सब्जेक्ट है वो रहने वाले हैं, कितने प्रश्न आने वाले हैं, उसके बारे में अपन देखें। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास में सामने दिया गया है, इसमें आपको देखें, यहाँ है प्रश्न पत्र संरचना। प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा। इसमें प्रश्न पत्र 4 खंड होंगे उसके। अब वो 4 खंड कौन कौन से होंगे तो उसके बारे में देखें। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या, यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है दोस्तों, 200, यानी 200 प्रश्न होंगे आपके टोटल कंप्लीट। ठीक है, आगे बात करें, सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक यानी मल्टीपल चॉइस टाइप, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और एमसीक्यू के आधार पर होंगे। क्यों, क्योंकि इसके दौरान जितने भी आप सब लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो सारे एमसीक्यू माध्यम से ही दे रहे हैं और उसी आधार पर आपका एग्जाम भी होने वाला है। आगे बात करें, सभी प्रश्नों के अंक क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे, ये चीज देख लें, एवं प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। सभी प्रश्न समान अंक के होंगे और एक प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न आपका कितने अंक का होगा, 3 अंकों का एक प्रश्न रहेगा। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव इसमें नहीं रहेगा, ये ध्यान रखें। क्या नहीं रहेगा, नेगेटिव इसमें नहीं होगा। ये देखो बिल्कुल मेंशन किया हुआ, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। जो भी विद्यार्थी हैं कुछ प्रश्न मान लो नहीं आते हैं तो क्या करना होगा, छोड़ के आएंगे, कदापि छोड़ के नहीं आएंगे। उसको आपको जैसा भी करना है उसको आपको पूरा का पूरा जो पेपर है 200 प्रश्नों का आपको पूरा करके आना है। क्यों, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, इसलिए अपन को पूरा का पूरा वहां पे सारे प्रश्न करके आने हैं। अब देखें दोस्तों, जो 4 खंड है, यानी इस पेपर के माध्यम में जो 4 खंड है वो प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज खंड है। तो वो कैसे हैं वो देखें। पहली चीज यहाँ पे बिल्कुल देखो, खंड दे रखा है और विषय दे रखे हैं, प्रश्नों की संख्या दे रखी है और टोटल इनके अंक दे रखे हैं। तो पहला खंड आता है अपने पास में ए, जिसमें आता मानसिक योग्यता। इसका मतलब है मेंटल एबिलिटी, यानी रीजनिंग जो आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके बारे। तो उसमें रीजनिंग में प्रश्नों की संख्या बात करो तो कितना आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे और अंक बात करता हूं तो अंक कितने आएंगे, 150 अंकों का पेपर ये होगा। 50 प्रश्न
150 अंक। इसका मतलब अभी अपन ने देखा था एक प्रश्न आपका 3 अंक का निर्धारित किया हुआ। जब एक प्रश्न आपका 3 अंक का निर्धारित किया हुआ तो 50% आपके कितने बनते हैं दोस्तों? 150 अंकों के होते हैं। ठीक है, बात करते हैं खंड ब के बारे में। खंड ब में राजस्थान की सामान्य जानकारी। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा हुआ आपके, राजस्थान की सामान्य जानकारी। ये नहीं सोचे कि बिल्कुल राजस्थान का बिल्कुल सरफेस पूछा जाएगा। तो राजस्थान में भी अलग अलग 3 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है। राजस्थान की इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति और राजस्थान का भूगोल। इन तीनों जो सब्जेक्ट दे रखे हैं, उन तीनों का जो सार है, तीनों का जो संग्रह है, उन्हें संग्रह जो है वो पूरा का पूरा कितना इसके अंदर दे रखा है। और उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी दे रखी है? इसमें भी 50 प्रश्न आएंगे। और कितने अंकों का होगा दोस्तों? 150 अंकों का होगा। तो ये था अपने पास में राजस्थान सब्जेक्ट जो है उस राजस्थान के बारे में। तीसरी बात करते हैं शिक्षण अभिक्षमता। तो शिक्षण अभिक्षमता में कितने प्रश्न आएंगे? तो शिक्षण अभिक्षमता में भी 50 प्रश्न आएंगे, जिसको आप साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, और ये अपने पास 50 प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के? 150। अगला खंड आता है अपने पास में द, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट है अंग्रेजी, दूसरा है अपने पास संस्कृत और तीसरा है अपने पास में हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इसके अंदर। देखो अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के इसके 20 प्रश्न है और अंकों की संख्या है 60। ठीक है, और संस्कृत के 30 प्रश्न है, अंकों की संख्या है 90। और यहाँ पर बात करते हैं हिंदी के 30 प्रश्न है और अंकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 90। तो यहाँ पर जो 4 खंड है उन चारों खंडों का प्रश्न कितने आएंगे, कितने नंबर के होंगे, ये पूरे के पूरे इसके अंदर अपन ने देखा है। अब रही बात है, आगे देखते हैं और आगे इसमें क्या बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे 8वां जो पॉइंट है, इसमें 8वां पॉइंट क्या कहता है? ठीक है, 8वें पॉइंट में देखें, एक बार उसको अपन देखते हैं। तो 8वां पॉइंट आपका ये बताता है कि क्वेश्चन बुकलेट में कुल कितने 200 बहुवैकल्पिक यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न में वैकल्पिक उत्तर होंगे। प्रश्न पत्र 4 खंडों में डिवाइड होगा। ठीक है, अब रही बात देखो खंड द में 3 उपखंडों, खंड जो दे में दे रखा था जिसके अंदर अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी है ना, उसके उपखंडों में विभाजित किया हुआ था। तो देखो अंग्रेजी संस्कृत और हिंदी में विभाजित होगा। तो खंड अ ब श द का उपखंड फर्स्ट अंग्रेजी भाग सभी आवेदकों को हल करना आवश्यक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जब उपखंड 3 की बात करें द के, पहला आता है आपके पास में अंग्रेजी, दूसरा आता है संस्कृत और तीसरा आता हिंदी। तो इसके अंदर अंग्रेजी बताया गया। देखो दोस्तों क्या बताया गया है, तो अंग्रेजी जो भी आवेदक है जिसने भी फॉर्म भरा तो उन सभी आवेदकों को अंग्रेजी के जो 20 प्रश्न आएंगे उनको करना क्या होगा? आवश्यक होगा दोस्तों। ये पर बिल्कुल यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ये ध्यान रखने। तो यहाँ पर स्टार बता देता हूं, आवश्यक होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। खंड दे का जो उपखंड है वो सेकंड एक संस्कृत भाग, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना होगा। जो भी है जो डिप्लोमा संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लिए उनको करना होगा। तथा उपखंड जो हिंदी है वो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, सामान्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना। तो कहने का मतलब है जो भी डिप्लोमा में अगर किसी के संस्कृत है तो उसको संस्कृत करना होगा, या कोई सामान्य वाले हैं तो उनको क्या करना होगा दोस्तों? हिंदी में करना होगा। तो ये अपने पास में जो 8वां पॉइंट था, इस 8वें पॉइंट के बारे में अपन ने देखा। आगे देखें 9वां पॉइंट क्या कहता है। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, सामान्य एवं प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा संस्कृत दोनों का चयन करता है, उन्हें खंड द का उपखंड सेकंड संस्कृत भाग हल करना होगा। जो दोनों में है उनको संस्कृत भाग है जो हल करना होगा। तो यहाँ पे अब देखें दोस्तों, इसमें आगे क्या, परीक्षा के समस्त प्रश्न एमसीक्यूज के आधार पर होंगे। सही उत्तर के लिए आपको दी गई ओएमआर शीट से संबंधित प्रश्न संख्या के सामने अंकित ए बी सी डी वाले गोले को काला नीला करना होगा। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है? काला और नीला करना होगा। बस इसमें बिल्कुल ये बता दिया गया है कि आप काला नीला का मतलब है आप जो पेन यूज करेंगे वो कौन सा पेन, या तो काला होना चाहिए या नीला होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ। आगे देखें दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं ओएमआर शीट को कैसे भरना है और किस तरह भरना है। वो अपन बिल्कुल जब आपका एग्जाम होगा तो उस एग्जाम से पहले
इसके बारे में पूरी अपन चर्चा करेंगे कि आपको कैसे एग्जाम देना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अभी फिलहाल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उस नोटिफिकेशन में अपन को यह देखना है कि जो नोटिफिकेशन से पहले अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना है वो अपने पास में जरूरी है। ये भी परीक्षा के दौरान यानी परीक्षा जब आपकी होगी तब उसमें चीज काम आएगी। अब बात करते हैं अपने पास में सबसे मेन चीज आती है पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के बारे में। दोस्तों ये आपका सिलेक्शन का आधार माना जाता है। दोस्तों क्या माना जाता है? सिलेक्शन का आधार माना जाता है। जो भी परीक्षार्थी हैं चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कोई दूसरे कर रहा है या बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, तो मैं उन सबको पहले ये चीज बताना चाहता हूं कि सबसे पहले पाठ्यक्रम जो सरकार के द्वारा जारी किया हुआ है पहले तो वो ले। अगर जारी नहीं किया हुआ वो एक अलग बात के आप जो भी मेन इंपॉर्टेंट है वो करें। अगर सरकार ने जारी कर दिया है तो सबसे पहले आप उसका प्रिंट आउट ले। ठीक है, उस प्रिंट आउट लेने के बाद में उसके अंदर क्या क्या आपको रहने वाला है, प्रत्येक चीज को टॉपिक वाइज करते हुए, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज करते हुए आप उसको आगे बढ़े। तो अभी जो पाठ्यक्रम जारी किया गया उसके बारे में अपन देखते हैं और क्या क्या इसमें रहने वाला। तो देखो दोस्तों, प्री डीएल एग्जामिनेशन 2022 का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम इस तरह रहने वाला है। तो पहला जो पॉइंट आपका कहता है और पहले पॉइंट में आपका आता है मेंटल एबिलिटी। यहाँ पर मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता। टोटल कितने परसेंट होंगे दोस्तों? 50% इसमें रहने वाले। कितने? 50% रहते हैं। यानी बीएसटीसी का जो मेन आधार है, जो सिलेक्शन का आधार है, वो क्या रहने वाला है? आपका रीजनिंग सब्जेक्ट। और इसमें कितने परसेंट आने वाले हैं? 50% आने वाले हैं। और अधिकतम अंक की बात करें तो यहाँ पर देखें आप, अधिकतम अंक कितने हैं दोस्तों? 150 अंक है। यानी 1% आपका कितने अंकों का हुआ? 3 अंकों का हुआ। 1% 3 अंक का हुआ और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। कहने का मतलब है आप जितने करेंगे सारे नंबर आपके हैं, कोई भी दूसरा नहीं ले जा सकता, ना आपके काट सकता। अब देखिए दोस्तों, रीजनिंग की बात करें तो इसमें क्या क्या रहने वाला? इसमें टॉपिक्स बात करते हैं एनालॉजी, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता। दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता यानी एनालॉजी एक पार्ट, इस सब्जेक्ट में एक टॉपिक होता है एनालॉजी, जिसको अपन सादृश्यता भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? सादृश्यता परीक्षण, वही चीज है। बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदीकरण। अगली बात करते हैं रिलेशनशिप यानी संबद्धता। अब रिलेशनशिप्स का मतलब बहुत प्रकार। ब्लड रिलेशन दोस्तों, रक्त संबंधी परीक्षण। जो ब्लड रिलेशन टॉपिक होता है उसको कैसे करना है और उसमें किस तरह के पर्सन बनेंगे, ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाएंगे। आगे बात करते हैं एनालिसिस यानी विश्लेषण। एनालिसिस का मतलब होता है अपना विश्लेषण। और आगे बात करते हैं लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन। जितना भी आप सोचते हैं, चाहे कितने प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं, चाहे कथन निष्कर्ष के हो, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला के हो, सारे के सारा आपका इसमें आ जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, ब जो है आपका खंड ब, पहला था अ खंड, दूसरा ब खंड के अंदर आता है जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान की सामान्य जानकारी। कितने परसेंट दोस्तों? 50% है। और अंक कितने हो जाएंगे? 150 यानी 150 अंकों का हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या रहने वाला। तो राजस्थान की सामान्य जानकारी में पहले देखें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यानी ऐतिहासिक पक्ष। जो भी इतिहास से संबंधित जितने भी राजस्थान के होंगे वो सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे। पॉलिटिकल एस्पेक्ट यानी राजनीतिक पक्ष जो भी होंगे, राजस्थान की राजनीति व्यवस्था जो भी होगी, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे विधानसभा हो। ठीक है दोस्तों, ये सारा का सारा किस में आने वाला है? पूरा का पूरा आपको राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आने वाला। चाहे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ही क्यों न हो, आती है राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में। ये सारा इसमें आपको आने वाला है। पंचायती राज पूरा इसमें आने वाला है। सरपंच का इलेक्शन पूरा इसमें नग, ठीक है, जिला परिषद। तो इसके अंदर बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्था में सारे टॉपिक्स कवर करते हैं आपके पॉलिटिकल एस्पेक्ट। आगे बात करते हैं आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर, कला संस्कृति और साहित्य पक्ष। दोस्तों राजस्थान की कला, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की साहित्य पक्ष। कला एवं संस्कृति की बात करूं तो राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थान के किले, राजस्थान की लोक देवियां, राजस्थान के लोक देवता, सारे के सारे आपको क्या आ जाएंगे? कला एवं संस्कृति के बारे में इसमें ये बताएंगे। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक एक्सपेक्ट यानी आर्थिक पक्ष। जो भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था है
वो सारी की सारी किस्में आ जाएगी आपके इस टॉपिक में आ जाएगी। आगे बात करते हैं जियोग्राफिकल एस्पेक्ट यानी भौगोलिक पक्ष, राजस्थान की भूगोल जिसको आप जियोग्राफी कहते हैं, सारी चाहे भौगोलिक स्थितियां विस्तार हो, चाहे नदियां हो, ठीक है दोस्तों, चाहे आपके पास में नदियां भौगोलिक विस्तार हो, चाहे शुष्क मरुस्थल हो, ये सारा का सारा क्या आ जाएगा राजस्थान की भूगोल के अंदर आपका इसमें रहेगा। आगे बात करते हैं लोक जीवन, आगे बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट यानी सामाजिक पक्ष क्या रहेगा, टूरिज्म यानी पर्यटन, पर्यटन के क्षेत्र क्या क्या रहेंगे दोस्तों, पर्यटन में बहुत सारे हर जगह घूमने के स्थान होते हैं, कौन कौन से मेन घूमने के स्थान हैं और वो किन किन ने बसाया है, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें आपके राजस्थान का जो ब खंड है उसके अंदर रहेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, और अगला तीसरा खंड आपका आता है और वो है आपका शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या है दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए खंड के अंदर आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता, 50% रहेंगे और 150 अंक आपके इसमें निर्धारित किए हुए हैं। बात करते हैं पहले टॉपिक में टीचिंग लर्निंग यानी शिक्षण अधिगम दोस्तों। दूसरा है लीडरशिप क्वालिटी यानी नेतृत्व गुण, उसके अंदर कैसा नेतृत्व है, ताकि वो एक अध्यापक के तौर पे वो नेतृत्व करता है तो कैसे नेतृत्व करता है बच्चों के सामने। क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। आगे बात करते हैं कंटिन्यूस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला टॉपिक बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स यानी अध्यापक के तौर पे उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो जो इसमें कौशल है विद्यार्थियों को पढ़ाना, उनको समझना, उनके सब टॉपिक्स को बढ़िया अच्छे तरीके से उसको सोल्ड आउट करना, विद्यार्थियों की जितने भी शंकाएं हैं उनको दूर करना, ये कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है। प्रोफेशनल एटीट्यूड व्यावसायिक अभिवृत्ति, उनमें आता है व्यावसायिक में मतलब व्यवसाय के तौर पर किस तरह का चीजें देखी जाती है। आगे बात करते हैं सोशल सेंसिटिविटी सामाजिक संवेदनशीलता। तो ये जो टॉपिक्स है ये सारे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता में आते हैं। तो दोस्तों ये आपका स खंड था जिसके अंदर आपके पर्सन प्लस आपके कितने अंक है निर्धारित किए। अगला द खंड आता है और द खंड आता है आपका लैंग्वेज पार्ट और भाषा योग्यता। लैंग्वेज तीनों रखी गई इसमें, अंग्रेजी भी, संस्कृत भी और हिंदी भी, और इसमें यह मेंशन किया हुआ अंग्रेजी सभी विद्यार्थियों को करना आवश्यक है, और उसके बाद भी अंदर है जो अपन देखेंगे संस्कृत और हिंदी किसको करनी। तो बात करते हैं अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में दोस्तों कितने पर्सन आएंगे, 20% आएंगे, और अंक कितने निर्धारित किए हुए हैं, 60 अंक इसमें निर्धारित किए हुए हैं, ठीक है। अब देखें पहला आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक, दूसरा आता है स्पॉटिंग एरर। दोस्तों एरर बहुत सारी एरर होती है, चाहे वो टेंस से रिलेटेड हो, चाहे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड हो, चाहे नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे आर्टिकल हो आपका ए एन दी उससे रिलेटेड हो, चाहे मॉडल से हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन कुछ भी आ सकता है। मतलब कहने का मतलब है एक एरर जो टॉपिक्स ये वाला दिया है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। आगे देखो दोस्तों नरेशन, नरेशन का मतलब बात करता हूं तो ये जो नरेशन टॉपिक दिया है इसी को ही बोलते हैं अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। आगे देखें अगला है प्रीपोजिशन। दोस्तों ये टॉपिक्स भी बहुत अच्छा टॉपिक्स है। प्रीपोजिशन आर्टिकल की अभी अपन ने देखी, आर्टिकल ए एन दी, और उसमें कनेक्टिव जो यूज होते हैं सारे वो कनेक्टिव। आगे आते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का जो करेक्शन है वो कैसे करना है। काइंड ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब मतलब कहने का मतलब ये जो सेंटेंस दे रखा है कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, सब काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। आगे आता है सेंटेंस कॉम्प्लीशन, उसके बाद में बात करते हैं टेंस की, जो पूरे अंग्रेजी का मेन नींव होती है। अगर नींव बढ़िया है, मजबूत है, तो अंग्रेजी क्या करती है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका दूर नहीं जा सकता। आगे बात करते हैं वोकेबलरी, ये आप जब से आपने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया है तब से आपने अपनी वोकेबलरी को हो सकता है अच्छा ही किया होगा। क्यों, क्योंकि वोकेब का मतलब ही आता है आपकी स्पेलिंग्स, आपकी मीनिंग्स उसका, तो ये सारी वोकेब्स के अंदर आती है। आगे बात करते हैं सिनोनियम। दोस्तों बहुत अच्छी चीज, सिनोनियम का मतलब है समानार्थिक, जिसको आप बोलते हो पर्यायवाची के हिंदी में भी, तो ये समानार्थिक या सिनोनियम। एंटोनियम दोस्तों विलोम शब्द की बात करें हिंदी में, वन वर्ड
वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है जिसे हिंदी में कहते हैं स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर का मतलब है जितनी स्पेलिंग आपने आज तक रटी है उसमें से कोई भी आ सकती है, उसमें से कोई भी आ सकती है, ये ध्यान रखना। तो ये सारा का सारा क्या रहता है, इंग्लिश का रहता है। और इंग्लिश के 20% करने किसको, सभी को जरूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कहता है। अगला आता है अपने पास में संस्कृत। और संस्कृत में कितने परसेंट रहने वाले हैं, तो संस्कृत के अंदर बात करें अपने पास में संस्कृत और हिंदी में से जो भी चूज कर रहे हो वो कितने परसेंट दोस्तों, 30% रहने वाले हैं। और अंक की बात करूं तो कितने, 90 अंक रहने वाले। तो ज्यादातर विद्यार्थी अगर मान लो जिसके संस्कृत में डिप्लोमा है वो संस्कृत चूज करेंगे, और जो सामान्य है वो क्या चूज करेंगे, हिंदी दोस्तों। तो बात करते हैं हिंदी में कितने, 30% और कितने, 90 अंक दोस्तों। अब बात करते हैं हिंदी का जो सिलेबस में शब्द ज्ञान के अंदर देखो, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, युग्म शब्द है, वाक्य विचार है, शुद्धिकरण यानी शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। अगले बात करते हैं तो मुहावरे एवं कहावतें, बहुत बड़ा टॉपिक है। संधि, संधि उसके बाद बात करते हैं तो समास, समास के बाद में करते हैं तो उपसर्ग, उपसर्ग के बाद में बात करते हैं तो प्रत्यय, और प्रत्यय के बाद में बात करते हैं तो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है दोस्तों। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस था जो सरकार ने जारी किया है उसके ऊपर अपने पूरा का पूरा चर्चा की है, अपने सारे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें रख दिए हैं। अब आपको अपना नींव मजबूत करने के लिए अभी से इसी वक्त से लग जाना है। क्यों, अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको जो आपने एग्जाम डेट की बात जो करता है ना कि कब रहने वाली, उसका कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम कभी भी हो, आप अपने आप को इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो कि जिस दिन मैं एग्जाम देने बैठूंगा तो पूरा पेपर में से निचोड़ दूंगा, पेपर को सारे के सारे प्रश्न करके आऊंगा। वैसे तो सारे प्रश्न आपको करने हैं, लेकिन ले बाबा का नाम नहीं करना है, वो तो सिर्फ जो नहीं आते हैं वही करने हैं। उससे पहले आपको जितने के जितने प्रश्न आ रहे हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको क्या करना है, करने हैं। ये ध्यान रखना, यो नहीं है कि सारे के कोई प्रश्न आ नहीं रहा वो पर स्टार्ट हो गए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों। तो ये मैं बता दूं सभी विद्यार्थियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसका अपने पूरा का पूरा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एग्जाम फॉर्म यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि स्टार्ट हो चुकी है, पहली चीज तो ठीक है। जो भी आप फॉर्म भर लें 31 तारीख से पहले आपको फॉर्म भर लेना है। फॉर्म जैसे ही भर दिया है, जो सिलेबस सरकार ने जारी किया है उसको आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रख देना है, और टॉपिक वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको क्या कर देना है, बढ़िया तरीके से आपको नोट्स बना लेने हैं, या आपके द्वारा जो भी नोट्स बने हुए हैं या जहां पे भी आपने पढ़ाई की है वहां पे नोट्स बने हुए हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, और टेस्ट सीरीज आप जरूर देवें। ये ध्यान रखना, जितने टेस्ट देंगे आप उसी के आधार पर आप निखरेंगे, और आपका सिलेक्शन और आपका स्कोर और आपकी रैंक निर्धारित करेगी आपने कितनी पढ़ाई की है। तो दोस्तों जुट जाएं अभी से, और इसी वक्त से जुट जाएं। अगर आपको बीएसटीसी में अच्छा स्कोर प्राप्त करना है तो किसी का भी इंतजार नहीं करें। ध्यान रखना, आपको स्कोर कम से कम 400 नंबर लाना जरूरी है, ये ध्यान रखना। 450 से लेके 350 से लेके 400 के बीच में सारे कैटेगरी वाइज, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, इसके अंदर सारे के सारे समा जाएंगे। और जिसके भी 400 या 410 420 नंबर होंगे, शानदार रैंक आ जाएगी, उसको मनचाही कॉलेज मिल जाएगी। तो इसमें क्या कट ऑफ रहेगी, पिछली कट ऑफ क्या रही, आने वाली कट ऑफ क्या रहेगी, इसके ऊपर अपन अलग से चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आज अपन इसको पूरा देखा है, तो मेरा यह निवेदन रहेगा, जो जो आपने इस चीज को देखा है, यहाँ पर जो आपने पूरा का पूरा सिलेबस को देखा है, किन बातों का ध्यान रखना है, इसे पूरा वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको पूरे की पूरी इसकी जानकारी मिल जाए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी होती आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि तक्षशिला अकेडमी के सारे ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, चाहे बीएसटीसी हो चाहे दूसरे हो, और रिसेंटली जो बीएसटीसी का जो नोटिफिकेशन निकला है तो उसके ऊपर जो हमारे 20 तारीख तक की जो सेल है उसको हम बढ़ा के आगे कर रहे हैं, और उसी सेल को आप अभी से इसी वक्त से सेल का उस 80% जो हम सेल दे रहे हैं उसका फायदा लें, और आज ही तक्षशिला अकेडमी जोधपुर का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें, और नाम मात्र शुल्क में आप बीएसटीसी का ऑनलाइन कोर्स है जो बाय नाउ यानी परचेज कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो तक्षशिला अकेडमी में आए और अपने रजिस्ट्रेशन करवा लेवें,
बिल्कुल नाम मात्र शुल्क में है और ऑफलाइन में सारे टीचर्स आपके सामने रहेंगे। गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, इतना बारीकी से, इतना जीरो लेवल से करवाएंगे, आप खुद कहोगे सर बिल्कुल हमारी जो नींव थी वो हमारी मजबूत हो चुकी है और अब हम आने वाले किसी भी एग्जाम में परफॉर्म करेंगे तो बेस्ट, अपना बेस्ट देंगे। तो जो भी ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है वो आज ही आए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करें। और जो भी यहां नहीं पहुंच पा रहा है किसी कारणवश से, किसी परिस्थितिवश से, तो वह सभी विद्यार्थी हमारे तक्षशिला एकेडमी के ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप आराम से परचेज कर सकते हैं। तो मैं आशा और इसी उम्मीद के साथ में आप सभी से विदा लेता हूं कि आज से, अभी से आप बीएसटीसी की तैयारी में लग जाएंगे और इतनी बढ़िया तैयारी करेंगे कि आने वाले आपका सपना, आपके माता पिता का सपना है जो आप पूरा करेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।